मिट्टी के जादुई खिलौने। एक गांव में सुबह नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के खूब सारे बर्तन तैयार करता था। सुबह के बेटे का नाम था पन्नू। वो स्कूल से आने के बाद कई तरीके के मिट्टी के खिलौने बनाता था और ऐसे ही वो अपने बनाए हुए खिलौनों को दोस्तों को भी बांटता था। बन्नू के दोस्त उससे बहुत खुश रहते थे। वो उनको मिट्टी के खिलौने जो देता था। एक बार की बात है, एक जेल से दो चोर छूट के बाहर आए। उनके नाम थे चिंटू और मिंटू। वो दोनों उस गांव के खेत की ओर पहुंचते हैं। चिंटू मिंटू से, अरे यार चिंटू, अभी अभी तो हम लोग जेल से छूटे हैं। अब हम लोग पहले की तरह चोरी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस की हम पे नजर होगी, इसलिए हम लोगों को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। और चिंटू ने अपना प्लान मिंटू को बताया। अगले दिन वो दोनों गोरिल्ला के भेष में आम के खेत में आ गए। बाग में काम कर रहे लोग गोरिल्ला को देख वहां से भागे। उसके बाद चिंटू और मिंटू ने सारे आमों को तोड़कर एक ट्रैक्टर में भर लिया और बाद में उनको बाजार में बेच मोटे पैसे कमा लिए। उधर खेत में काम करने वाले मजदूर लोगों से, अरे बाप रे बाप, सच में गांव में दो गोरिल्ले आए थे। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा। हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। जरूर गोरिल्ले ही सारे आम खा गए होंगे। अरे पागल हो गया है क्या? आस पास दूर दराज तक कोई बड़ा जंगल नहीं है, तो फिर ये गोरिल्ले कहाँ से आ सकते हैं? और अगर आए भी होंगे तो पूरा बाग का आम कैसे खा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसके अगले दिन दोनों चोर चिंटू और मिंटू शेर के भेष में जामुन के एक बाग में चले गए। उस बाग का मालिक उन्हें देखकर घबरा के वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो दोनों सारे जामुनों को पहले की तरह ट्रैक्टर में लेके बाजार चले गए और उन्हें बेच काफी मुनाफा कमा लिया। फिर इसी तरह रोज वो किसी न किसी जानवर के भेष में लोगों के खेत और बाग को लूटने लगे। सभी लोग परेशान होकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए, लेकिन इंस्पेक्टर बोला, देखिए, आप लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करनी होगी। कोई चोर चोरी करता तो मैं उसे पकड़ लेता और जेल में डाल देता। जानवरों को पकड़ने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, चलिए जाइए। तब सभी लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के पास गए और सबने जानवरों की शिकायत की। तब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ने जानवरों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। एक दिन की बात है, बन्नू को जंगल के रास्ते से जाते वक्त गोरिल्ला का मांस मिला। बन्नू इधर उधर देखा तो उसे दो आदमी गोरिल्ला के भेष में कुछ ढूंढते हुए नजर आए। वो गोरिल्ला आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे नालायक मिंटू, तेरा मांस कहाँ गया? तो किसी काम का नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जल्दी ढूंढो अपना मांस। कल ही हम लोगों को रज्जो के केले के खेत में जाना है और उसकी सफाई कर देनी है। बन्नू ये सब देख सब समझ गया। वो तुरंत ही गाँव जाकर उन दो चोरों के बारे में बताने लगता है सबको। तब एक औरत सुब्बा से बोलती है, क्यों रे सुब्बा, तुम्हारा बेटा बन्नू को मजाक सूझ रहा है और हम लोगों के खेत तो जानवर खाए जा रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते? और सब लोग बन्नू को डांट के वहाँ से भगा देते हैं। तब बन्नू दुखी होकर जंगल के रास्ते जाने लगता है तो उसको एक बाबा जी दिखाई देते हैं। तब बन्नू ने उनको पूरी बात बताई। बन्नू, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे गाँव को बचाने में मदद करूंगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और ये कह वो एक मंत्र पढ़ने लगा। बन्नू गांव पहुंचा और रज्जो चाचा को बताया कि आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, कल आपके केले के खेत में वो चोर जरूर चोरी करने आएंगे। मैंने उन चोरों को गोरिल्ला के भेष में बात करते हुए अपने कानों से सुना है। मैं चाहता हूँ आप उन चोरों को पकड़ लें और मेरे पास एक प्लान भी है। फिर सब कोई बन्नू की बात मान गया। अगले दिन सब लोग केले के खेत में छुप सब कुछ देखने लगे। थोड़ी देर में वैसा ही हुआ। उन्हें वहाँ दो शेर आते हुए नजर आते हैं जो रज्जो के केले के खेत में जा रहे थे। शेर को देख सब लोग डर गए। तभी बन्नू बोला, आप लोग घबराइए मत, ये नकली शेर है। ये जरूर शेर के भेष में वो दो चोर हैं। और बन्नू तुरंत ही अपने बनाए हुए मिट्टी के खिलौनों को जमीन पर रख मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो खिलौने तुरंत ही जायंट एनिमल में जादू से बदल गए और वो जोर जोर से आवाज करने लग गए।
तभी वो दोनों चोर घबरा गए। तुरंत ही वो मिट्टी के जानवर उनके पीछे पड़ गए तो वो दोनों डर के मारे भागने लगे। थोड़ी देर में वो हर तरफ से घिर गए थे, जिस पर वो चिल्लाने लगे, अरे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो भाई, कोई बचा लो। तभी सब लोगों ने उनकी खूब पिटाई करी और उनको फिर से जेल हो गई। बाद में पूरा गांव बन्नू की खूब तारीफ किया। बिग फूड ट्रक। एक बार की बात है, कान्हा वन में लुटेरों का एक बहुत बड़ा गैंग था जो रोज आसपास के गांव के धन लूट कर अपने गुफा में छुपा कर रखते थे। एक दिन लुटेरों का सरदार बोलता है, क्यों रे, आज कहाँ जाना है? अरे सरदार, आज हमको चंपा गांव जाना है, सुना है वहाँ के लोगों के पास बहुत संपत्ति है। अच्छा तो चलो, देर किस बात की, फिर आराम से पांडिचेरी में छुट्टियां मनाएंगे। ये सब सुन सभी डाकू बहुत खुश होते हैं। कलुआ कहता है, वाह सरदार, क्या बात कही है, सुना है वहाँ बहुत मौज मस्ती करने को मिलती है। फिर वो सभी लोग अपने गुफा से निकलकर उस गांव में पहुंच जाते हैं और एक एक करके पूरे गांव को लूट लेते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है। सुनो, यहाँ अभी लुटेरे आए थे क्या? उनकी बात सुनकर गाँव के लोग कहते हैं, जी हाँ मालिक, लुटेरे आए थे, पूरा गाँव लूट के ले गए और आप लोग भी देर से आ रहे हैं जब सारा काम खत्म हो गया है। पेमेंट तो आप लोग सरकार से ले लेते हैं, लेकिन हम लोग की सुरक्षा नहीं करते हैं। जितना जरूरी तुम्हें उन डाकुओं को पकड़ना है, उतना ही जरूरी मेरे लिए भी है। कल रात मेरे ही घर से मेरी बीवी के सारे गहने चुरा कर वो डाकू ले गए हैं। ये सुनते ही पूरा गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं, जो खुद के घर की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या हम लोग की रक्षा करेगा? चलो रे चलो, बहुत बेइज्जती हो गई, आज पूरा गाँव छान मारेंगे, आज पूरा जंगल छान मारेंगे। वो पूरे जंगल घूमते हैं, लेकिन उन्हें लुटेरों का कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक लुटेरा दूर से पुलिस को देख लेता है और जल्दी से जाकर अपने सरदार से बोलता है, सरदार लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पुलिस को लगता है हमारे अड्डे की भनक लग गई है। इससे पहले वो हम तक पहुंचे, सारा सामान लेकर कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा। तब कल्लू कहता है, पर सरदार, इतना सारा लूटा हुआ सामान हम कैसे लेकर जाएंगे, कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले। तभी उनका साथी सांबा बोलता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास हर समस्या का हल है और उसके पास एक ट्रक भी है। फिर दूसरे दिन सांबा उस ट्रक वाले को बुलाता है और सरदार उससे कहता है, सुन रहे, हमको पूरा खजाना लेकर शहर जाना है। अपने दूसरे अड्डे पर तुमको 5% मिलेगा, तुम हमें बस इस पार से शहर पहुँचा दो। जिस पर ड्राइवर बोलता है, मगर सरदार, जो बीच में चौकी पड़ती है उससे तुम कैसे बचोगे? जिस पर सांबा कहता है, अरे हाँ, उस चौकी के बारे में तो हमने सही से सोचा ही नहीं। जिस पे सरदार बोलता है, अबे गधे, तुझे किस लिए बुलाया है कि तू अपना दिमाग चला और इस समस्या का हल निकाल। जिस पे ट्रक मालिक कुछ देर तक सोचता है और सोचने के बाद बोलता है, सरदार, मैं अपने ट्रक में बड़े बड़े टायर लगाता हूँ, उसके अंदर हम अपना खजाना छिपा कर शहर से बाहर ले जा सकते हैं। सरदार भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। फिर दूसरे दिन ट्रक वाला अपने ट्रक में बड़े बड़े चक्के लगाकर आ जाता है और सभी की मदद से टायरों में बहुत सारा खजाना भर दिया जाता है और ट्रक वाला अपने ट्रक को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर पे चौकी आ जाती है, उसको रोकते ही दरोगा पूछता है, कहाँ जा रहा है? ट्रक में इतने बड़े बड़े टायर क्यों लगा रखे हैं? साहब, शहर में मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सामान इधर से उधर ले जाने का, जिसका भार छोटे ट्रक के टायर नहीं संभाल पाते साहब, इसीलिए बड़े ट्रक टायर लगाया हूँ जिससे जल्दी जल्दी पहुँच सकूँ। अच्छा, और पुलिस ट्रक को अच्छे से चेक करके जाने देती है। ट्रक वाला पूरा सामान छोड़कर शाम को वापस आ जाता है। ट्रक वाला कहता है, साहब जा सकता हूँ? हाँ जाओ, और उसे जाने दिया जाता है और ट्रक वाला फिर सरदार के पास चला जाता है और दूसरे दिन भी फिर वो वैसे ही करता है। वो तीनों दिनों तक एक ही तरीके सामान पहुंचाता है। फिर सरदार कहता है, आज ये आखिरी दिन है, आज हम सभी साथ में जाएंगे, फिर तुमको वहाँ मैं पैसे दे दूंगा। और ट्रक ड्राइवर सरदार से कहता है, लेकिन आप सभी लोग अपना हुलिया बदल दें, तब हम आसानी से जा सकेंगे। और फिर उसके बाद ट्रक वाला सभी खजाने और लुटेरों को लेकर निकलता है। रास्ते में चौकी आती है और चौकी पर रुकता है। ट्रक वाला कहता है, राम राम साहब, राम राम। जिस पर पुलिस पूछती है, आज इतने सारे लोग कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? सर, ये गांव के मजदूर हैं, इनको काम दिलवाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। और वो आगे ट्रक लेकर निकलता है। तभी उसकी ट्रक के टायर में से सोने का एक झुमका गिरता है। उससे पुलिस वाला दरोगा उठाता है, अरे ये तो मेरी वाइफ का झुमका है, इसका मतलब वो
वो लुटेरुओं का ट्रक था जिसमें वो सोना भर के ले जा रहे थे। अरे जल्दी जल्दी जीप निकालो, आखिर दरोगा के घर में चोरी की थी, पकड़े तो जाना ही था तुम लोगों को। और कुछ देर में ही ट्रक को ओवरटेक कर लेते हैं। ट्रक वाला कहता है क्या हुआ साहब, ट्रक क्यों रोका? जिस पर दरोगा कहता है अभी पता चल जाएगा कि क्यों रोका। सुनो, अच्छे से इस ट्रक की तलाशी लो। और कुछ देर में तलाशी लेने के बाद उनको लगता है कि ट्रक के टायर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर टायर को वो काटते हैं तो सारा सोना खजाना निकलता है। दरोगा कहता है ये सब क्या है? अरे पता नहीं साहब, ये कहां से क्या आ गया पता नहीं। अच्छा, तो तुझे नहीं पता ये क्या है? ऐसा बोलकर ट्रक वाले को एक झापड़ लगाता है और सबको बाहर निकलने के लिए बोलता है। सभी लोग जब बाहर निकलते हैं तब तो उनको पता चलता है ये डाकू लुटेरे हैं जो गांव को लूट रहे थे। ओहो, अच्छा डबल काम करा रहे थे तुम, खजाना भी बाहर निकाल रहे थे और इन लुटेरुओं को भी। पकड़ लो इन सबको और जेल में डाल दो और इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। पुलिस सभी को जेल में डाल देती है।